जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज राशि वालों की लव लाइफ 11 से लेके 20 अप्रैल तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स 11 से लेके 20 अप्रैल तक एरीज के लिए कैसी रहने वाली हैं। एरीज की फीलिंग्स 11 से लेकर 20 अप्रैल तक अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वैंड्स। ओके, यस, देखिए आपके पार्टनर के साइन, जस्ट अ मिनट, आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। जो साइन मिसिंग हैं उन पे टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि एनर्जीज आप लोगों से मैच करनी चाहिए। तो यस, पहली बात तो ये है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेके क्लियरिटी आ चुकी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले अगर ये बहुत सारी चीज़ों को लेके डाउटफुल थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी इनके थॉट्स में, या ये बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज रहते थे, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। एंड ये भी लगता है कि इनको पता चल चुका है कि इनका लव आपके लिए अनकंडीशनल है। ये आपसे बेहद बेइंतहा लव करते हैं। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर या तो मॉम हो सकते हैं, डैड हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, इनके मैरिड भी हो सकते हैं, नो डाउट, बच्चे तो तभी होंगे। एंड यस, मैच्योर हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये ना मॉम है ना डैड हैं, तो ये मैरिड हो सकते हैं। इनकी एज हो सकती है मतलब 35 to 40 एंड 40 अबव। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी मैरिज हो सकती है, मतलब ये मैरिड हो सकते हैं या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, ये वहाँ रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनका दिल, इनका सब कुछ आपके लिए है। यस, नो डाउट, ये जानते हैं कि आपसे जो इनका कनेक्शन है, आपसे जो इनका बॉन्ड है, वो इनको किसी और के साथ फील ही नहीं होता है। मतलब अगर ये मैरिड भी हैं तो ये वहाँ पर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली निभा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये कोई फेक इंसान नहीं है। जिस वजह से इनकी मैरिज भी हुई है तो ये किसी को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है कि जो इनके मैरिड पार्टनर हैं वो इन पर डिपेंड हों, या ये भी हो सकता है कि वो इनसे लव करते हों लेकिन इनका लव आपके लिए है। तो कहीं ना कहीं इनको हो सकता है कि इन्होंने बहुत कोशिश की हो अपनी लाइफ में सेटल होने की, या अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहने की, लेकिन इनको समझ में आ चुका है कि फाइनली इनकी फीलिंग्स सिर्फ आपके लिए हैं, जिसकी वजह से ये आपके पास बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, क्योंकि क्लियरिटी आ चुकी है, क्योंकि कोई डाउट नहीं है। अब कोई चीज़, मतलब ऐसा लगता है जैसे रिलेशनशिप क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। पहले अगर ये फंसे हुए थे, पहले इनके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी थी, तो वो सारी चीज़ें क्लीन हो चुकी हैं। अब इनको समझ में आ गया है कि सिर्फ आप ही इनको फुलफ़िल कर सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। यस, आपकी फीलिंग्स को लेके देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे या तो ये आपके फर्स्ट साइट लव थे, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। एंड यस, ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपने पार्टनर के लिए किया बहुत है, मतलब एफर्ट डालना हो तो आपकी तरफ से, कोशिशें करना हो, अपने लव को एक्सप्रेस करना हो, कोई भी कुछ भी, कोई जेस्चर देना हो तो वो आपकी तरफ से। या ये भी हो सकता है कि आप लोगों का ये जो फ्रेंड है, मतलब ये जो पर्सन है ये आपका फ्रेंड हो सकता है, बहुत पुरानी आप लोगों की जान पहचान हो सकती है, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। यस, कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट लाइफ के लवर भी हैं, अगर आपको बिलीव है तो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं। एंड ऐसा लगता है जैसे आप अपने पार्टनर को लेके ईगो शो करते हैं, मतलब आपके दिल में तो अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा लव है, लेकिन ऐसा लगता है कि या तो आपको कोई पर्सन भड़का देता है, बहका देता है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है। हो सकता है कि आपको पता है कि कोई थर्ड पार्टी है, या आपके पार्टनर मैरिड हैं, तो आपकी थिंकिंग हो सकती है ये कि आपके पार्टनर को कोई भड़काता है, बहकाता है, जिसकी वजह से ये अपने ईगो से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पता है
कि आपके पार्टनर इतने मतलब इमेच्योर हो सकते हैं, इनोसेंट हो सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है या आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जो शायद इस चीज़ का एडवांटेज लेता है, जिसको पता है कि आप दोनों में क्या कनेक्शन है, जिस वजह से वो पर्सन जेलस होकर के आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करता है। यस, हो सकता है कि आपके साथ इस पार्टनर का डिवोर्स चल रहा हो सकता है कि जिसमें आप लोग अलग होने की तैयारी में हों, सेपरेशन आप लोगों का हो रहा हो, तो यस आपको जस्टिस मिलेगा। पहली बात तो ये है कि अगर इस पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है तो जस्टिस आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये आपके मैरिड पार्टनर नहीं हैं, आपके लवर हैं, तो भी मान के चलिए कि ये जो इंसान है ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं आपको इग्नोर किया गया है, आपके साथ गलत हुआ है, एंड ये आपको दिल से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बिकॉज किंग ऑफ कप्स इज़ द मोस्ट लॉयल कार्ड इन द डेक। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर को आप पे बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि अगर आपके साथ किसी भी रिलेशनशिप में कुछ बिट्रेयल हुआ है, चीटिंग हुई है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपका दिल टूटा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, तो हो सकता है कि ये आपका सेकंड रिलेशनशिप हो, जिसकी वजह से ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, ये आपके कॉलेज फ्रेंड भी हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको एहसास है कि आपके साथ गलत हुआ, एंड यू आर लवेबल, आप लव पाने का हक रखते हैं, आपको हक है कि आपको सारी खुशियाँ मिलनी चाहिए। तो आपके पार्टनर आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ऐसा ना हो कि आप फिर से किसी गलत हाथों में पड़ जाएं, फिर से कोई इंसान आके आपको हर्ट कर जाए, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, बहुत लॉयल हैं, या आप इनके फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं अपने ट्रू लव की फॉर्म में। ओके, यस, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वैंड्स। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं। मतलब देखिए, जब तक फ्यूचर का नहीं सोचेंगे तब तक प्रेजेंट का कोई स्टेप नहीं ले पाएंगे। तो यस, ये फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर ये आपके साथ यूनाइट होते हैं तो क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आगे इनको आपके साथ कैसे कंटिन्यू करना है। तो ये सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जब इनकी प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगी तब ये आपके पास आएंगे। वैसे अभी मैं देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट प्लान क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। ओके, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है अलोननेस। ओके, देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आ चुका है। मतलब ये है कि यहाँ पे जो क्लियरिटी आई थी इनके मन में, क्लियरिटी आने के बाद ही किसी इंसान के अंदर पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। एंड यस, मुझे लग रहा है कि पहले जब ये कंफ्यूज थे तब तो ये सिर्फ उसी में घूमते रहते थे कि पता नहीं आप लव करते हैं कि नहीं, पता नहीं ये कनेक्शन होगा कि नहीं। लेकिन अब जब क्लियर हो चुके हैं तो ये पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि क्या हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में, क्या करना चाहिए जिससे आप लोगों का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाए। कंडीशनिंग का कार्ड आ चुका है। मतलब आपके पार्टनर हो सकता है कि या तो आपको कंपेयर कर रहे थे, तो इनको लग रहा है अपने पार्टनर से एंड आपको, या खुद से आपको कंपेयर कर रहे थे, या आपके पास्ट वर्जन से आपको कंपेयर कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कंपेयर भी इन्होंने किया है। एंड ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने आपका कंपेयर बहुत कम लोगों से किया, मतलब जो आपसे, आपकी पर्सनैलिटी से काफ़ी कम थे। तो इनको अब ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे ये जो हैं इन्होंने गलत किया है। मेन चीज़ ये है, इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत वैल्यूबल पर्सन को गलत लोगों से कंपेयर करके अपने लव के साथ गलत किया है। एंड ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के आसपास गलत लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद आप लोगों के पार्टनर को डिज़र्व नहीं करते हैं। मतलब या तो इनके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं या इनकी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जो इनकी फीलिंग्स को समझते नहीं हैं, जो इनको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जो इनके लायक नहीं हैं। यस, तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है मॉरलिटी का कार्ड आ चुका है। मतलब इनको अब एहसास हो रहा है। ये हो सकता है कि पहले बहुत ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ को लेके चलते थे कि अगर ये मैरिड हैं तो ये किसी और से कैसे दिल लगा सकते हैं,
या अगर इनके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, तो ये कैसे उनकी इच्छा के अगेंस्ट जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इनके दिमाग में क्लियर होने वाली हैं। इनको पता चल रहा है कि अपने दिल की सुनना भी तो एक कंपलसरी चीज़ है। आखिर कोई इंसान अपनी इच्छाओं को कब तक मार सकता है। तो इनके अंदर मॉरलिटी आ रही है, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में। अवेयरनेस, यस नो डाउट। इनका जो पहले, जस्ट अ मिनट, यू कैन सी दिस कार्ड। इनका जो पहले का क्लॉक था वो ये कम्प्लीटली उसको उतारने वाले हैं। पहले ये जिस तरह से थे, इनके जो बिलीफ सिस्टम था, इनके थॉट्स थे, इनका जो थिंकिंग प्रोसेस था, वो सारी चीज़ें अब हटने वाली हैं, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि जल रहा है। मतलब जैसे कि ये पुरानी जो इनकी बिलीफ सिस्टम थे, जो इनकी सोच थी, जो जिन चीज़ों पे ये बहुत ज़्यादा अटके रहते थे कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन, या ये मैरिड हैं, या आप मैरिड हैं, या ये आपकी सेकंड मैरिज है, ये सारी चीज़ों को लेके ये बहुत ज़्यादा सोचते थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीज़ें अब बिल्कुल बर्न हो रही हैं, वो सारी चीज़ें हट रही हैं एंड निकल करके ये आ रहे हैं बिल्कुल नई फॉर्म में। अब इनका नया रूप आप लोग देखेंगे। पहले जिस तरह से ये आपको दिखते थे, जिस तरह से ये आपके सामने आते थे, अब आपको लगेगा जैसे कोई न्यू पर्सन आपके सामने आया है। एंड यस, बॉटम ऑफ द डेक है अलोननेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर, ये सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ये सब अकेले में होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे टाइम पर हर इंसान को अकेले रहना पसंद आता है, क्योंकि वो चाहता है, उसे नीड होती है कि वो थोड़ा टाइम अकेले स्पेंड करे, जिससे कि उसको सारे लेसन्स रिसीव हो सकें। तो यस, मुझे लग रहा है कि डिवाइन अपना काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, यस, लॉर्ड शिवा आ गए हैं, वेरी गुड। यूनिवर्स प्लीज सेंड मी वन कार्ड। यस, ओके, यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। देखिए, पहला कार्ड आ चुका है लॉर्ड शिवा का, ट्रांसेंडेंस, राइज अप। पहली चीज़ तो ये है राइज अप, मतलब आंखें खोलिए, जगिए। ऑनर योर इनर फोर्स, आपके अंदर जो आपकी इनर वॉइस है, जो आपके अंदर से आवाज़ आ रही है, उसको आप लोग रिस्पेक्ट कीजिए। मतलब अगर आप लोग नहीं सुनते हैं तो आपको सुनना चाहिए। स्टेप्स आर बीइंग गिवन, मतलब मैंने आपसे क्या कहा था कि डिवाइन लगे हुए हैं आपके पार्टनर की आंखें खोलने में। तो यस, आपसे कहा जा रहा है कि स्टेप्स लिए जा चुके हैं। डांस विद द यूनिवर्स, अब आपको बस यूनिवर्स के इशारों पे चलना है। जैसा हो रहा है वैसा होने दीजिए, लेकिन अपनी आंखें खुली रखिए। आपको देखना है कि आपके आसपास सिचुएशंस कैसे चेंज हो रही हैं, एंड आप पाएंगे कि सब चीज़ें बदल चुकी हैं। नो का कार्ड आ गया है, इसका मतलब ये है कि कुछ लोग नेगेटिव हुए पड़े हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये कभी हो ही नहीं सकता। मतलब अगर आप लोग नेगेटिव माइंडसेट से चलेंगे तो फिर डेफिनेटली नहीं होगा। एंड यस, यहाँ पे आ चुका है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अगर आप लोग पॉजिटिव होकर डील कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। ऐसे टाइम पे अगर आप लोग नेगेटिव होते हैं तो मान के चलिए कि आप लोग गेम पलट सकते हैं। तो आपको लिए बेटर क्या है कि आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, बिकॉज दिस इज़ द ओनली ऑप्शन यू हैव। ओके, नाउ मैं देखूंगी आपके पार्टनर के साइड से 2 मैसेज। ओके, यस, देखिए पहला मैसेज आ चुका है, आई विल लव यू टिल माई लास्ट ब्रीथ। आपके पार्टनर आपसे आखिरी सांस तक प्यार करने वाले हैं। मुझे लगता है कि इस लव में गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, तभी तो तुम्हें भूल पाना नामुमकिन है। ओ माय गॉड, देखिए लॉर्ड शिवा खुद आ चुके हैं, एंड मैंने आपसे कहा था कि डिवाइन अपना काम कर रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं कि आपके पार्टनर को भी ऐसे ही फील हो रहा है। तो आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है, बी पॉजिटिव। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।